आम आदमी के केसेस सालों से ज़ेरे इल्तिमा हैं, इंसाफ नहीं मिलता। 26वीं आईनी तरमीम से आम आदमी को आसानी होगी। आईनी तरमीम मिसाक़ जमहूरियत के विजन की तकमील और सच्चाई की गवाही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, आईनी तरमीम के लिए हमें आज़ाद अरकान की मुआवनत भी हासिल रही। आईनी तरमीम के लिए मदद करने वालों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। नया चीफ जस्टिस कौन होगा? खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। पहले इजलास में चेयरमैन कमेटी मुकर्रर किया जाएगा। चीफ जस्टिस के लिए वजारत कानून के जरिए 3 सीनियर तरीन जजों का पैनल मांगा जाएगा। 12 रुकनी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजों में से किसी एक का इंतखाब करेगी। तहरीक इंसाफ ने खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का ऐलान किया है। बीसवीं आईनी तरमीम से इंसाफ का निज़ाम की चूलें हिल गई। आइन की बुनियादी स्पिरिट के खिलाफ है ये अमेंडमेंट। अदलिया को मुकन्नना के अंडर आपने कर दिया है। जजेस की सिलेक्शन करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी, ये मदाखलत है, इससे आज़ाद जजेस नहीं आ सकते। आईनी तरमीम ने अदलिया को मुकन्नना के ताबे कर दिया। अदलिया की आज़ादी बरकरार नहीं रहेगी। जजेस की पार्लिमानी कमेटी के जरिए तकर्रुरी अदलिया में मुदाखलत है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का कहना है, तरमीम धौंस और लालच के जरिए की गई। 4 से 5 अरकान तरमीम के लिए हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, आईनी तरमीम से अदलिया में सियासी मुदाखलत का रास्ता हमवार हुआ है। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर तरमीम बड़ा सवालिया निशान है। पार्टी पॉलिसी के बरअक्स आईनी तरमीम में वोट देने वालों की निशानदेही की जा रही है। बीएनपी मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझू सेनेट की रुकनियत से मुताफी हो गए। इस्तीफा सेक्रेटरी सेनेट को जमा करा दिया। बीएनपी मेंगल की सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझू ने आईनी तरमीम के लिए वोट दिया, जिसके बाद सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी का केस। आईजी इस्लामाबाद ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। अटॉर्नी जनरल कल तलब। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आईबी रिपोर्ट की कोई समझ नहीं आई। आईजी इस्लामाबाद ने बताया, इंतजार पंजोता के नाम पर सिम से 10 अक्टूबर को 8 SMS आए, 2 भेजे गए। जिन्हें मैसेज भेजे गए उन्हें बुलाया है कि बताएं पैगाम में क्या है। केस की समाअत कल दोपहर तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट बार का इंतजार पंजोता की बाजियाबी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम। सदर हाईकोर्ट बार का कहना है, इंतजार पंजोता बाजियाब न हुए तो रात से इक़दाम उठाएंगे। वुकला ने इजलास के बाद जीपीओ चौक तक एहतजाजी रैली भी निकाली। बानी पीटीआई की जाती मुआलज से तिबी मुआयने की दरख्वास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को कल के लिए नोटिस जारी कर दी। स्टेट काउंसिल ने बताया, डॉक्टर बानी पीटीआई का दिन में 3 बार चेकअप करता है। 15 अक्टूबर को पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने भी तिबी मुआयना किया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, आप लोगों को फर्क क्या पड़ता है, इसमें इशू क्या है? डॉक्टर फैसल शौकत खानम के हैं, उनके चेकअप में क्या हर्ज है? नोटिस कर रहा हूं, कल फैसला करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहद है, उसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। सबका लीडर कल भी था, आज भी है, परसों भी होगा, वो खान साहब। पीटीआई मुत्तहद है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। मुखालिफिन पीटीआई की क़यादत को तोड़ना और उनके दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आईनी तरमीम से पाकिस्तान का नुकसान होगा। जजेस की सीनियरिटी को किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए। जजेस में भी कोई तफरीक नहीं, जो भी सीनियर हुआ उसी को चीफ जस्टिस लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हमारी मखसूस नशिस्तें बनती हैं। पार्लिमानी कमेटी में हमारे 2 नहीं 3 अरकान होने चाहिए। तालीमी इदारों में मुबैना हरासगी के वाक़यात की तहकीकात और फेक न्यूज़ के खिलाफ केस की समाअत। डीजी FIA, IG पंजाब समेत दीगर अफसरान लाहौर हाई कोर्ट में पेश। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा, FIA रिपोर्ट में अदालती हुक्म के मुताबिक बच्चियों के नाम नहीं लिखे। चीफ जस्टिस आलिया ने रिमार्क्स दिए, FIA की रिपोर्ट तफसीली और काफ़ी बड़ी है, रिपोर्ट पढ़कर केस देखेंगे। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने पूछा, क्या पुलिस ने भी कॉलेज वाक़े की FIR दर्ज की है? IG पंजाब ने बताया, पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की लबनान और गजा के लिए इमदादी सामान के 2 तैयारे फौरी भेजने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा जमीनी रास्ते से भी इमदादी सामान रवाना किया जाए। फ़लस्तीन, लबनान, उर्दन और मिस्र में पाकिस्तानी सुफरा से राब्ते बेहतर करने की हिदायत। मजीद कहा यकीनी बनाया जाए इमदाद मुस्तकीन तक पहुँचे। मुखय्यर हजरात वजीर आजम रिलीफ फंड बराए गजा और लबनान में एहतियात दें। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। हिजबुल्लाह का इसराइली दारुल हुकूमत पर रॉकेटों से हमला। तल अवीव धमाकों से गूंज उठा, सायरन बज गए, इमरजेंसी नाफिज। इसराइल ने बन गुरियान एयरपोर्ट तमाम परवाजों के लिए बंद कर दिया। हिजबुल्लाह का कहना है फ़लस्तीनियों से यकजहती और लबनानी अवाम के दिफा में तल अवीव के इलाके नेरत में फौजी अड्डे और इसराइली कम्युनिटी को निशाना बनाया। इसराइली पुलिस ने ईरान के लिए जासूसी के इल्जाम में 7 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता के दौरे पर आज इसराइल पहुंचेंगे। इसराइल के लबनान पर पेदर पे हमले। 24 घंटे में इसराइली फोर्सेस की 13 मकामात पर बमबारी। इसराइली तैयारों ने जनूबी बैरूत में अस्पताल के करीब बमबारी में 4 अफराद शहीद और 32 जख्मी किए। बैरूत एयरपोर्ट के करीब भी बम बरसाए। परवाजों को लैंडिंग के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस के दरमियान लड़ाई में 3 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी, शिमाली गजा को छावनी बना दिया। सेहूनी फौज का 17 दिन से शिमाली गजा का मुहासरा, 640 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जबालिया में स्कूल पर ताज़ा इसराइली हमले में 10 और बैतुलहिया में 15 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज नफसियाती मरीज बन गए। CNN का कहना है इसराइली फौजियों में खुदकुशियों का रुझान तेजी से पनप रहा है। फौजी दोबारा गजा जाने को तैयार नहीं। सेहूनी हमले पर जो बाइडेन के बयानात इश्तियाल अंगेज हैं। ईरानी नुमाइंदे सईद इरवानी का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस और सलामती कौंसिल के सबरा को खत लिखा। अमरीकी सदर के बयानात इसराइल को उकसाने के मुतरादिफ हैं। ईरान पर इसराइल हमले में अमरीका बराबर का जिम्मेदार होगा। इसराइल में ईरानी हमलों से बचाव के लिए जदीद तरीन अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम थॉड नस्ब कर दिया गया। ईरान ने भी इसराइल के आयरन डोम और अमरीकी थॉड निज़ाम का मुकाबला करने के लिए नया दिफाई निज़ाम बनाना शुरू कर दिया। अमरीका की सदारती इंतखाबात के लिए टेक्सास समेत मजीद 9 रियासतों में कबल अज़ वक्त वोटिंग का आगाज। अमरीकी मीडिया का कहना है शिमाली टेक्सास में पहले दिन रिकॉर्ड टर्न आउट रहा। फ्लोरिडा, जनूबी कैरोलिना, अलास्का, कोलोराडो, कैंटिकेट और शिमाली डेकोटा में भी कबल अज़ वक्त वोटिंग। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है इस बार मुकाबला नाहिलियत और अजमत के दरमियान है। अरब मीडिया पोल्स के मुताबिक ट्रंप को कामला हैरिस पर मामूली बरतरी हासिल है। इसराइली अखबार का कहना है इंतखाबात में ट्रंप की जीत गजा जंग खत्म कर सकती है। ब्रिक्स तंजीम का इजलास आज से कज़ान में शुरू होगा। रुकन ममालिक के अलावा 32 ममालिक के वफूद शरीक होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास का उन्वान आलमी सतह पर मसाफियाना तरक्की और सिक्योरिटी मजबूत बनाना है। ब्रिक्स के इजलास में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अहम मुआहदे पर दस्तखत होंगे। सुल्तान अल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के 721वें उर्स की तक़रीबात दिल्ली में जारी। दुआ और महफ़िल समा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारत और जय शाह की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर कब्जा बढ़ाने की कोशिश। ICC चेयरमैन के ओहदे की मियाद 2 साल से बढ़ाकर 3 साल करने की सिफारिश। तजवीज़ दुबई में बोर्ड मीटिंग में पेश की गई। तजवीज़ मेंबर ममालिक को मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। ICC प्रेस रिलीज में चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कोई तस्करा नहीं। जय शाह 1 दिसंबर से चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। पाकिस्तानी कॉमेडी थिएटर प्ले ख्वाबों की नौटंकी पेश किया गया।
60 मिनट दौरानिये के ड्रामे में ज़रका नाज, उसामा रांझा, अलीना गुजार और दीगर ने परफॉर्म किया। फेस्टिवल में शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत।